हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट है। लाइक आई नो यू ऑल थिंकिंग दैट व्हाट इज द रीजन ऑफ मेकिंग दिस वीडियो ग्रो विद मी इन 2025, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि इस साल ना आप सब भी ग्रो करो मेरे साथ। लाइक चाहे आप कोई स्टार्टअप कर रहे हो या फिर आपका कोई ड्रीम है जिसे आप पूरा करना चाहते हो या फिर अपना कोई पैशन है जिसको कंटिन्यू करना चाहते हो, तो किसी भी तरीके से उस काम को करना स्टार्ट करो और इस साल में अपने आप को बहुत ज्यादा ग्रो करो। मतलब वीडियो को बनाने के ना वैसे तो बहुत सारे रीजंस है, बट जो मेन पर्पस है मेरा वो है पैशन। मतलब क्यों हम अपने पैशन को फॉलो नहीं करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं या फिर उसे कंटिन्यू नहीं करते हैं। हम उस काम को शुरू तो करते हैं बट उसे एंड तक पूरा नहीं करते हैं। उसके ना मैंने 6 मेन रीजंस फाइंड किए हैं जो कि ना आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करते हैं जब आप अपने किसी भी पैशन को फॉलो करने लगते हैं या मतलब अपने किसी ऐसे काम को शुरू करते हैं जिसे करने में आपको मजा आता है बट हम उसको कंटिन्यू लास्ट तक नहीं कर पाते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन पर्पस यही है कि ना आप कुछ भी स्टार्ट करना चाहते हो इस साल क्या या आने वाले साल में करना चाहते थे, तो अगर आप आने वाले साल में करना चाहते थे या थोड़ा लेट करना चाहते थे तो ऐसा मत करो, अभी से उस चीज को स्टार्ट कर दो ताकि ना आप साल के एंड तक बहुत अच्छे से ग्रो हो जाओ। नाउ कम टू द मेन पॉइंट, पैशन। क्यों हम अपने पैशन को फॉलो नहीं कर पाते, उसके 6 मेन रीजंस है। ये रीजंस ना कहीं वैलिड भी होते हैं बिकॉज हर किसी की लाइफ डिफरेंट है, हर किसी की लाइफ की सिचुएशंस अलग है। तो हमारा जो नंबर 1 रीजन है ना वो है फियर टू फेलियर, मतलब फेल होने का डर। किसी भी काम को शुरू करने से पहले ना उसके फेल होने का डर कि हम अगर इस चीज को शुरू करते हैं तो कहीं इसमें फेल ना हो जाए, कहीं जो सक्सेस हमने सोची है वो नहीं मिली। तो ये चीज़ ना हम पहले ही सोच रहे थे और ये ना ह्यूमन नेचर है, मतलब नेचुरली ये हमारे माइंड में आ जाता है किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले कि इसका आउटकम क्या होगा, एग्जैक्टली क्या इसका आउटकम होगा और मुझे कैसे बेनिफिट्स होंगे। सो ये पहला रीजन हो जाता है फियर टू फेलियर। सेकेंड रीजन है फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, एंड ये ना सबसे बड़ा और मेजर रीजन हो जाता है किसी भी चीज को शुरू करने से पहले। बिकॉज जो हमारे डेली एक्सपेंडिचर्स है वो होने ही होने हैं, मतलब हमारा जो डेली का एक्सपेंस है वो होना ही होना है और उसे हमें खुद ही पूरा करना होता है। तो अगर हम कोई वर्क कर रहे हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, अगर उसको छोड़ देते हैं अपने पैशन को पूरा करने के लिए तो हमारा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसे होगा, हमें कौन सपोर्ट करेगा। और अगर हम अपने पैशन को फॉलो करते हैं तो हमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बहुत ज्यादा नीड होती है उस टाइम पे, और इसी वजह से हम अपने पैशन को फॉलो नहीं कर पाते हैं। थर्ड रीजन जो है वो है लैक ऑफ क्लैरिटी, मतलब क्लियर ही नहीं है। लाइक हमारे पास टाइम भी है, हम स्टेबल भी हैं, बट हमें ना क्लियर ही नहीं कि हमें करना क्या है। लाइकली व्हाट आई लाइक मोस्ट, मतलब मुझे सबसे ज्यादा क्या पसंद है, क्या करके मुझे सबसे ज्यादा खुशी मिलती है, किसी काम को करने में मैं ज्यादा कंफर्टेबल रहता हूँ, ये सब हमें पता ही नहीं है। बिकॉज ना कई सारे लोग मल्टीपल चीजों में परफेक्ट होते हैं, अलग अलग निश होते हैं उनके, उन सब में वो थोड़ा थोड़ा परफेक्ट होते हैं। तो उसमें से एक पर्टिकुलर चीज को फाइंड करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। हमारे मल्टीपल निश में परफेक्ट होने की वजह से हमें ये क्लैरिटी नहीं हो पाती है कि हम किस चीज में परफेक्ट है। तो वहां पे कहीं ना कहीं क्लैरिटी की प्रॉब्लम होती है, क्लियर ही नहीं होता है कि एग्जैक्टली करना क्या। फोर्थ रीजन जो कि मोस्टली लोगों के साथ होता है, सबके साथ ही होता है, फैमिली एंड सोशल एक्सपेक्टेशंस। हमारे फैमिली में सोशली जो हमारे आसपास लोग हैं वो भी हमें यही समझाते हैं या फिर वो भी यही चीज फॉलो करते हैं और हमें समझाते हैं कि ना आपको रिस्क लेने वाला कोई ऐसा काम नहीं करना है, ऐसा करियर पाथ चूज करना है जिसमें ना आप बिल्कुल सेफ रहो, सेफ जोन में रहो, फाइनेंशियल सिक्योर रहो, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम ना आए। रिस्क लेने के लिए तो मना करते हैं या फिर कहते हैं कि रिस्क लो ही मत, बट यू ऑल नो कि अभी तक जितनी भी सक्सेसफुल स्टोरीज हम सुनते हैं, चाहे वो किसी स्टार्टअप के बारे में हो या फिर किसी कंटेंट क्रिएटर के बारे में हो, सब लोगों ने एक बार रिस्क जरूर लिया है अपनी लाइफ में। तो रिस्क तो लेना पड़ता है, बट कहीं ना कहीं फैमिली और सोशल एक्सपेक्टेशंस को भी पूरा करना होता है हमें, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हम सेफ रहें। और कहीं ना कहीं फ्यूचर ना बिल्कुल डिसाइड नहीं होता है कि कब क्या हो जाए, तो इस डर की वजह से ना हम भी सेफ जोन पकड़ लेते हैं कि बिल्कुल सेफ जोन में रहना है, कुछ ऐसा काम नहीं करना है जिसकी वजह से हमारा जो करियर है या फिर इन फ्यूचर हमें कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। तो सेकेंड रीजन जो मैंने आपको बताया ना, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, वही मेन रीजन हो जाता है इन सारी चीजों का कि फाइनेंशियल जब हम स्टेबल होते हैं तो हम अपने आप को सिक्योर और सेफ समझने लगते हैं। सो फाइनेंशियल सिक्योर रहना ही हमारा सेफ जोन हो जाता है। तो ये रीजन भी ना हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करता है अपने पैशन को फॉलो करने में। एंड नाउ कम टू द फिफ्थ रीजन, कंफर्ट जोन। मतलब हम ना कंफर्टेबल है अपने डेली रूटीन में, मतलब कि अगर आप कोई जॉब वर्किंग हो, सुबह जाते हो 9 to 5 वर्क करते हो, वापस आते हो, थोड़ा बहुत काम करते हो, फिर अगेन नेक्स्ट डे से सेम रूटीन फॉलो करते हो, तो आप ना उसमें खुश हो, बिल्कुल आप कंफर्टेबल हो चुके हो कि मैं ना इस काम में ठीक हूँ, खुश हूँ, अपने आप को बिल्कुल कंफर्टेबल कर लिया है कि मैं ना इसमें खुश हूँ, डेली रूटीन में सेम रूटीन फॉलो करके मैं नॉर्मल लाइफ जी रहा हूँ एंड आई एम हैप्पी विद दिस। मतलब डेली रूटीन को फॉलो करने में आप कंफर्टेबल हो
और जब आप अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हो एक बार, तो उसके बाद ना आप अपने पैशन को धीरे धीरे करके भूलने लगते हो कि मतलब ठीक है, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है, ऐसा करके सोचने लगते हैं। तो ये रीजन भी ना हमें कहीं ना कहीं हिट करता है अपने पैशन को फॉलो ना करने में। नाउ कम टू द सिक्स्थ एंड लास्ट रीजन, जो है सेल्फ डाउट, जो कि सबके अंदर होता है कि यार इस काम में मैं परफेक्ट हूँ, बट क्या मैं इतना परफेक्ट हूँ कि इसमें मैं अपना करियर बना सकता हूँ या फिर नहीं हूँ। मतलब हम ये सोचते हैं कि हम गुड इनफ नहीं है इस काम के लिए, भले ही हमें वो काम बहुत अच्छे से आता है, बट हमें सेल्फ डाउट रहता है, यानी कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा कमी होती है कि यार ये काम मुझे आता है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं आ रहा है कि मैं इस काम को एग्जैक्टली कर सकता हूँ पूरा। मैं इस काम को शुरू करता हूँ तो मैं इसे एंड तक पूरा कर पाऊंगा। बेसिकली लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाता है। जब हम अपने ऊपर सेल्फ डाउट करते हैं ना, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है, और यही रीजन हमें रोकता है अपने पैशन को फॉलो करने के लिए। इतने सारे रीजंस एंड ऑल, ये सब मैं आपको क्यों बता रही हूँ, बिकॉज इन सारे रीजंस को मैं भी फेस कर रही हूँ, इन फ्यूचर भी करूंगी। इसके बावजूद भी मैं चाहती हूँ कि मैं अपना पैशन फॉलो करूँ, बट आई नो हर किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो इन सब चीजों के बारे में सोच सके या फिर इतना टाइम दे सके इन सब चीजों में। बट थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा यार अपने लिए। आपको जो करने में खुशी मिलती है ना, आपको एक बार वो लाइफ में जरूर करना चाहिए। मैं अपने बारे में बताऊं तो इट टुक 6 months टू डिसाइड दैट आई हैव टू स्टार्ट माई ओन चैनल। नंबर वन रीजन जो था फियर टू फेलियर, वो मेरे साथ भी था कहीं ना कहीं। मैं यार ये स्टार्ट कर रही हूँ, इसमें फेल हो गए तो क्या होगा, मतलब कि सक्सेसफुल नहीं हो पाए, जो हम सोच रहे हैं ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। बट हम उस चीज को स्टार्ट ही नहीं करते, तो हमें उस चीज के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं होती है, मतलब उस चीज के बारे में एक्सपीरियंस भी नहीं होता है। सेकेंड, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी मेरे साथ भी है। मे बी आई एम नॉट काइंड ऑफ पर्सन जो बिल्कुल फाइनेंशियल स्टेबल है, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो ये रीजन भी मेरे ऊपर एप्लीकेबल होता है, बट इसको मैंने साइड करके ये सोचा कि नहीं, मैं अपने पैशन को एक बार फॉलो जरूर करूंगी, थोड़ा मैनेज कर लूंगी। मतलब मैनेज थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा मैनेज करना पड़ता है आपको फाइनेंशियली, थोड़ी थोड़ी चीजों के लिए सोचना पड़ता है। बट यार स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगेगा, बट धीरे धीरे इसी काम को करने में जब आपको मजा आने लगेगा, तब आप सोचोगे कि आई टुक राइट डिसीजन। तो मैं यही बोलना चाहूंगी, स्टार्ट जरूर करो। थर्ड, लैक ऑफ क्लैरिटी। मैं भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहती थी। मैं सोचती थी टैक्स से रिलेटेड कुछ कर लेते हैं, या फिर स्टोरीज लिख लेते हैं, कॉमिक्स लिख लेते हैं, जोक्स बना लेते हैं, कुछ भी, मतलब ऑल ओवर बहुत कुछ आता था माइंड में। क्लैरिटी नहीं थी कि एग्जैक्टली करना क्या है। बट धीरे धीरे ना मैंने खुद से ही रिसर्च करना शुरू किया कि मेरे अंदर क्या परफेक्ट है, मैं किस चीज में बहुत ज्यादा अच्छी हूँ, और किस काम को करने में ना और किस काम को करने में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ और हैप्पी भी रहती हूँ। हैप्पीनेस ना आपके काम में बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस काम को करके आपको खुशी मिलती है ना, उस काम को आप बहुत लंबे टाइम तक कर सकते हो। सो थोड़ा सा रिसर्च करके मुझे अपना पैशन क्लियर हो गया। आप भी कर सकते हो धीरे धीरे। आप पैशन में अच्छे हो, ब्यूटी में अच्छे हो, स्किन केयर में अच्छे हो, लाइफस्टाइल, ट्रेवल, फूड, बहुत सारी चीजें जिनमें आप अच्छे हो सकते हो। तो अपने निश को डिसाइड करो। अपने निश को डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, किस चीज में आप अच्छे हो। अगर आप एक बिजनेस, आपका माइंडसेट जो है वो बिजनेस वाला है, बिजनेस करने में बहुत अच्छे हो, तो फाइंड करो कि कम अमाउंट में या फिर बहुत कम इन्वेस्टमेंट में आप कैसे कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो इस चीज पे ना रिसर्च करो। रिसर्च ना बहुत जरूरी है। रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब हर चीज पे रिसर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कोई पैशन है करंट में, तो उसके बारे में रिसर्च करो कि उसके बेनिफिट्स क्या है, उसे करने से क्या फायदे होंगे हमें, क्या वो हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा। मतलब ये सब चीजें ना आपको पहले एक बार सर्च जरूर करनी चाहिए। फैमिली एंड सोशल एक्सपेक्टेशन, तो मैं सच बताऊं, मैं सेफ जोन में नहीं हूँ इस टाइम। ये बिल्कुल मेरा करियर मैंने सोच रखा है और डिसाइडेड है कि वो बस हो ही जाएगा। तो इस रीजन से मैंने अपने आप को बाहर कर दिया कि मतलब मुझे इस पे ध्यान नहीं देना है, मुझे बस ये फॉलो करना है। फिफ्थ, कंफर्ट जोन, और ये तो आपके अंदर खुद से होता है। अगर आप कंफर्टेबल हो, एक्सेप्ट कर ले रहे हो चीजों को, तो आप उस चीज को करोगे ही नहीं, तो आप किसी और काम को स्टार्ट ही नहीं करोगे। बट मैं कंफर्टेबल जोन में नहीं हूँ। मुझे डेली रूटीन फॉलो करके बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मुझे डेली कुछ ना कुछ सीखना पसंद है, डेली रिसर्च करना पसंद है, अलग अलग चीजें फाइंड करना पसंद है, उसके बारे में पढ़ना पसंद है। तो मैंने कंफर्ट जोन वाले रीजन से भी टैकल कर लिया। कंफर्ट जोन से तो आप खुद से ही बाहर आ सकते हो, कोई और नहीं लाएगा। आपको खुद ही डिसाइड करना होगा कि मैं अपने डेली रूटीन में खुश हूँ या फिर मुझे कुछ और ट्राई करना है। एंड सिक्स्थ रीजन, सेल्फ डाउट। मतलब अब वो मेरे अंदर नहीं है। अब मेरा माइंड बिल्कुल पॉजिटिव है, पॉजिटिव माइंडसेट पे हूँ मैं।
कि मुझे जो करना है मैं उसे स्टार्ट करूँगी, एक्सेप्ट कर रही हूँ, मैं अपने पैशन को एक्सेप्ट कर रही हूँ और उसी के थ्रू अपना करियर ग्रो करूँगी। एक अपने अंदर ही खुद से कॉन्फिडेंस लाना होगा कि यार ये काम ना मुझे परफेक्टली आता है और मैं इस काम को कर सकता हूँ। तो मैं तो कॉन्फिडेंट हूँ और मैंने डिसाइड भी कर लिया है कि मुझे क्या करना है। बस अब आपको ये डिसाइड करना है कि आप क्या करना चाहते हो। लाइक सोशल मीडिया का यूज़ करके ना आप किसी भी काम को स्टार्ट कर सकते हो। ओनली कंटेंट क्रिएशन नहीं। लाइक अगर आप जॉब वर्किंग हो और आपकी थोड़ी टीचिंग अच्छी है, आप सोचते हो कि मैं ना टीच अच्छा करता हूँ लोगों को, तो धीरे धीरे अपने वीडियोस बनाना शुरू करो। पहले तो डिसाइड कर लो कि किस निश में आप टीचिंग जो है वो अच्छी कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को ना डेली लाइफ शेयर करना पसंद है, तो वो लोग ब्लॉग्स बनाते हैं, अपने जॉब के साथ साथ थोड़ा थोड़ा टाइम निकालते हैं और कहीं ना कहीं पैसिव इनकम के लिए वो एक्स्ट्रा वर्क करते हैं। लाइक अगर आपने कोई स्टार्टअप शुरू किया है तो आप उसके वीडियोस पोस्ट एंड उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पे पोस्ट कर सकते हो। लाइक लोग ना जाते ही सोशल मीडिया पे इसलिए कि उनको थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिले। सब लोग इन्फॉर्मेशन के लिए नहीं जाते हैं, बहुत सारे लोग जस्ट अपना माइंड फ्री करने के लिए जाते हैं, बट उन्हें अगर कुछ नॉलेजेबल मिलता है वहाँ पे, ऐसा कोई चीज़ जिसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज है उनके काम की है, तो उन्हें ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि हम ना सोशल मीडिया देखते देखते कुछ ऐसा देखा जो हमारे कभी ना कभी काम आ सकता है। तो कोई भी चीज़ अगर आप कर रहे हो, आप टीचर हो, स्टूडेंट हो, जॉब वर्किंग हो, स्टार्टअप शुरू कर रहे हो या फिर ऑलरेडी कोई बिजनेस रन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो सकते हो और अपने आप को ग्रो कर सकते हो। So yeah, that's all for today's video. Stay tuned for more related information and don't forget to subscribe my channel. Bye bye.